नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की मुख्य जो खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने फसलों की जो खेती है वो उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए 50 जो पैक हाउस है उसको खोलने का प्रावधान किया है। इसके आवेदन की तिथि 31 मार्च रखी गई है। आप भी नीचे दिख रही वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं और आप भी अपना पैक हाउस खोल सकते हैं। किसान साथियों, जल्दी जाइएगा, आप भी अपना जो आवेदन करके पैक हाउस का जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। इससे आप अपनी बागबानी को भी बढ़ा सकते हैं और अपने व्यवसाय को भी बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम गिनी फाउल जो पक्षी अगर उसकी बात करें, आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो ये पक्षी आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। लो इन्वेस्टमेंट बर्ड है, धूप सर्दी बारिश का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह जो पक्षी है ये फीड की जगह दाना चुगने में ज्यादा विश्वास रखता है और इसके आहार में बहुत कम खर्च आता है। इसके अलावा ये जो पक्षी है वो बहुत ही कम बीमार पड़ता है। मांस और अंडे का हमारे देश में काफी बड़ा व्यापार है। अगर हम बात करें ज्यादा मुनाफे की तो गिनी फाउल पक्षी को पालकर हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप भी कम लागत में ज्यादा मुनाफा उठाने का काम करें। अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, वहां के सीएम शिवराज चौहान जी ने किसानों के लिए अहम घोषणाएं की हैं, जिनमें मुख्यतः जो किसान साथी जिनकी फसलें बारिश और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई हैं, उन किसान साथियों के अगर ऊपर कोई कर्जा है तो वो कर्जा भी उन्हें नहीं देना, उसको सरकार ने स्थगित कर दिया है। अगर किसान साथियों की अगर कोई फसल खराब हुई है तो महाराष्ट्र में अपना जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत वो लोग जाकर अपनी फसलों का जो पंजीकरण है वो करवा सकते हैं और अपने नुकसान की भरपाई ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी जो फसलें हैं मध्य प्रदेश में अगर वो 50% से ज्यादा अगर उनमें नुकसान हो चुका है तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर किसान साथी को 32,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर किसान साथियों की इस मुआवजे की बात करें, ये जो पूरी की पूरी भरपाई है सरकार इसको मुआवजा और बीमा राशि से करने की कोशिश कर रही है। तो किसान साथियों, आप भी जल्द आवेदन कीजिए और अपने दस्तावेजों को सरकार तक, अपने जो विभाग है वहां तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि आपका जो फसल बीमा के तहत जो आपका नुकसान का पैसा है वो आपको मिल पाए और जो अन्य धनराशि है वो आपको मिल पाए। किसान साथियों, अगर हम बात करें पशुओं में बीमारियों की, अभी बारिश का समय आने वाला है। इसी समय में पशुओं को जो है लंगड़ा बुखार होता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों आप भी जल्द जाकर अपने पशुओं का जो टीकाकरण है वो करवाने का काम करें। लंगड़ा बुखार यानी जहरवाद या हम इसको काला बुखार के नाम से भी जानते हैं, छोटी गाय भैंसों में ज्यादा होता है। उसमें जो एक जीवाणु है जिसको हम क्लोड्रियम जो सेवाई है वो बोलते हैं, उस जीवाणु के कारण हमारे पशुओं में ये जो आती है बीमारी, इससे हमारे जो पशु है वो मर भी सकते हैं और उनके जो मांसपेशियां उनमें सूजन भी आ जाती है। तो किसान साथियों, जल्द जाइएगा और अपने जो नजदीकी जो आपके पशु केंद्र है वहां पर जाके अपने पशुओं को टीकाकरण करवाने का काम कीजिएगा। किसान साथियों, अगर हम मेथा की बात करें, मेथा की खेती से आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मेथा में आपकी जितनी लागत है उससे 3 गुना ज्यादा आप कमा सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर बड़े पैमाने पर किसान साथी इसको उगाने का काम करते हैं। बदायूं, बाराबंकी, रामपुरा, पीलीभीत, सोनभद्र, फैजाबाद, कई ऐसे जिले हैं जहां पर किसान साथी मेथा को उगाने का काम करते हैं। मेथा को हम मिंट के नाम से भी जानते हैं। दवाइयों से लेकर इसका जो तेल है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में और टूथपेस्ट में और टॉफियां कैंडी बनाने भी काम आता है। हमारे देश में काफी बड़ा उत्पादन जो है वो मेथा का होता है। तो किसान साथियों, आप भी इसकी खेती करके ज्यादा अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कृषि संबंधी कोई अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, इन सभी खबरों के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और ऐसे ही दिन भर की जो चर्चाएं हैं उनसे जुड़े रहने के लिए आप F2DF टीवी को देखते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।